हॉलीवुड की चमक दमक, ग्लैमर और फेम के पीछे छिपी हुई असली कहानी क्या होती है? इवलिन ह्यूगो एक नाम जिसने 7 शादियां की, अपने प्यार और एम्बिशन के बीच कॉम्प्रोमाइजेस किए और दुनिया को दिखाया कि सफलता और सच्चा प्यार कभी कभी साथ नहीं चलते। आज हम जानेंगे उसके स्कैंडल्स, हार्ट ब्रेक्स और उस फॉरबिडन प्यार की कहानी जिसने हॉलीवुड को हिला दिया। ये कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला की है जिसने अपने रूल्स पर जिंदगी जी। न्यूयॉर्क का एक छोटा सा इलाका था, हेल्स किचन। भीड़ भाड़, शोरगुल, गरीबी और संघर्ष से भरा हुआ। वहीं जन्मी थी एक लड़की जिसका नाम था इवलिन एलेना हरेरा। बचपन से ही उसने गरीबी की तंगी देखी थी। माँ जल्दी गुजर गई और पिता शराब में डूबे रहते थे। घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता। इवलिन का बचपन प्यार और सुकून से ज्यादा आंसुओं और सपनों से भरा था। लेकिन इवलिन अलग थी। उसे हमेशा लगता था कि वो जिंदगी के लिए बनी ही नहीं है, वो किसी और बड़े मकाम के लिए पैदा हुई है। आईने में वो खुद को देखती और सोचती, एक दिन लोग मुझे स्क्रीन पर देखेंगे, मेरे नाम से तालियां बजाएंगे। यही सपना उसे बाकी लड़कियों से अलग करता था। इवलिन बेहद खूबसूरत थी, हरे रंग की चमकदार आंखें, सुनहरे बाल और चेहरा जो किसी भी भीड़ में अलग दिख जाए। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि इस सुंदरता को वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है। 16 साल की उम्र में उसने न्यूयॉर्क को अलविदा कहा और हॉलीवुड की ओर निकल पड़ी। वहाँ पहुँचते ही उसने अपना नाम बदल लिया, इवलिन ह्यूगो। हरेरा नाम उसे छोटा और गरीब दर्शाता था, लेकिन ह्यूगो नाम ग्लैमर, शोहरत और रहस्य की खुशबू लिए हुए था। हॉलीवुड में कदम जमाना आसान नहीं था। इवलिन जानती थी कि वहाँ सर्वाइवल के लिए सिर्फ एक्टिंग टैलेंट काफी नहीं है, रिश्ते बनाने होंगे, मौके ढूंढने होंगे। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई अर्नी डियाज से, एक छोटा सा हॉलीवुड टेक्नीशियन। इवलिन ने अर्नी से शादी कर ली। वजह, अर्नी के पास वह रास्ता था जिससे इवलिन हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर्स तक पहुंच सकती थी। वो जानती थी कि यह शादी प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। इवलिन ने अर्नी का इस्तेमाल किया और बहुत जल्दी ही खुद को कैमरे के सामने ला खड़ा किया। कुछ ही समय में इवलिन को एक छोटे रोल का मौका मिला। उसकी सुंदरता और कैमरे पर चमक ने प्रोड्यूसर्स को हैरान कर दिया। धीरे धीरे इवलिन को बड़े ऑफर्स आने लगे और फिर उसने फैसला किया अर्नी को छोड़ने का। इवलिन ने कहा, अर्नी तुम अच्छे हो, लेकिन मुझे यहाँ रुकना नहीं है। मैं और चाहती हूँ और पाना चाहती हूँ। इस तरह इवलिन की पहली शादी का अंत हो गया। इवलिन अब तेजी से ऊपर बढ़ रही थी। उसकी मुलाकात हुई डॉन एडलर से, एक प्रसिद्ध एक्टर, बेहद चार्मिंग और इंडस्ट्री में शक्तिशाली। डॉन और इवलिन की केमिस्ट्री स्क्रीन पर धमाका कर रही थी। प्रोड्यूसर्स को लगा कि अगर यह रियल लाइफ कपल बन जाए तो ऑडियंस दीवानी हो जाएगी। डॉन ने इवलिन को प्रपोज किया और इवलिन ने तुरंत हाँ कर दी। इस बार इवलिन को सिर्फ शोहरत नहीं चाहिए थी, बल्कि पावर भी चाहिए थी। डॉन के साथ शादी करने का मतलब था इवलिन अब सिर्फ एक राइजिंग स्टार नहीं रहेगी, बल्कि हॉलीवुड रॉयल्टी का हिस्सा बन जाएगी। शादी के शुरुआती दिन जादुई थे। रेड कारपेट पर इवलिन ह्यूगो और डॉन एडलर हाथों में हाथ डालकर चलते और कैमरे की फ्लैश लाइट्स रुकती ही नहीं थी। मीडिया उन्हें द गोल्डन कपल ऑफ हॉलीवुड कहने लगी, लेकिन पीछे की सच्चाई अलग थी। डॉन एडलर एक अच्छा अभिनेता था, लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं। गुस्सैल, अहंकारी और औरतों को अपनी संपत्ति समझने वाला। धीरे धीरे इवलिन ने देखा कि डॉन उसके करियर को सपोर्ट करने के बजाय उसे दबाने लगा है। डॉन ने इवलिन से कहा था, तुम्हें मेरे पीछे खड़ा होना चाहिए इवलिन, मैं स्टार हूँ और तुम मेरी पत्नी। लेकिन इवलिन ह्यूगो किसी की परछाई बनने के लिए पैदा नहीं हुई थी। वो खुद एक स्टार बनना चाहती थी। डॉन एडलर के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे जहर बनता गया। डॉन कभी गुस्से में इवलिन पर हाथ उठाता, कभी उसे अपमानित करता। इवलिन बाहर की दुनिया में हंसती रहती, मुस्कुराती रहती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। फिर भी इवलिन ने कभी हार नहीं मानी। उसने सीखा कि हॉलीवुड में सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि सर्वाइवल ज्यादा जरूरी है। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे आगे बढ़ना है तो उसे खुद को और भी ज्यादा स्मार्टली पेश करना होगा। इवलिन ने अपने हर इंटरव्यू, हर रेड कारपेट अपीयरेंस को केयरफुली प्लान करना शुरू किया। वो जानती थी कि पब्लिक को उसकी जिंदगी का हर किस्सा चाहिए और इवलिन ने ये कहानियां खुद लिखनी शुरू कर दी। इवलिन का सपना साफ था, वो सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं बनेगी, बल्कि एक लेजेंड बनेगी। इसके लिए उसे अपने जीवन को भी एक कहानी की तरह जीना होगा। डॉन एडलर से शादी टूटने के बाद भी इवलिन ने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसने सोचा, अगर ये दुनिया मुझे तोड़ेगी तो मैं इसे और बड़ी ताकत से वापस बनाऊंगी। इवलिन ह्यूगो
अब सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि पूरे हॉलीवुड की धड़कन बन चुकी थी। जिस लड़की ने क्यूबन गलियों से निकलकर अपना चेहरा और पहचान बदली थी, वही अब अमेरिका की सबसे मशहूर अभिनेत्री बन रही थी। लेकिन शोबस की दुनिया सिर्फ लाल कालीन और तालियों तक सीमित नहीं होती। हर चमकती रोशनी के पीछे गहरी अंधेरी परछाइयां होती है। इवलिन ने समझ लिया था कि अगर उसे हॉलीवुड की ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। और ये सैक्रिफाइस सिर्फ मेहनत का नहीं था, बल्कि रिश्तों का भी था। उसके चेहरे पर वो स्टार क्वालिटी थी, डायरेक्टर्स की नजर में एक बैंकेबल फेस। लेकिन इवलिन जानती थी कि इंडस्ट्री में केवल एक्टिंग ही काफी नहीं, पब्लिसिटी ही असली करेंसी है। उसने मैगजीन कवर्स, स्कैंडलस हेडलाइंस और कैलकुलेटेड अपीयरेंसेस का इस्तेमाल किया। इवलिन खुद को एक ब्रांड की तरह प्रमोट करती थी, लेकिन स्टारडम की इस चढ़ाई में उसका दूसरा पति डॉन एडलर धीरे धीरे उससे दूर होता गया। डॉन खुद भी एक एक्टर था, लेकिन इवलिन की सक्सेस उसकी ईगो को चोट पहुंचा रही थी। और एक रात जब शराब और गुस्से ने डॉन को अंधा बना दिया, इवलिन के जीवन में पहली बार डोमेस्टिक वायलेंस की दरार पड़ी। इवलिन ने दांत भींचकर सहा, लेकिन एक बात तय थी, वो किसी भी कीमत पर अपनी पहचान को टूटने नहीं देगी। इवलिन कहती थी, मैं खुद को गरीब और बेबस लोगों की तरह विक्टिम नहीं बनने दूंगी, मैं विक्टिम से ज्यादा स्मार्ट हूँ। और फिर जैसे उसने अपनी जिंदगी में हर बार किया था, उसने डॉन को छोड़ने का फैसला किया। यह उसकी दूसरी शादी का पेनफुल अंत था। हॉलीवुड की दुनिया में स्कैंडल उतना ही खतरनाक होता है जितना कि अनएम्प्लॉयमेंट। इवलिन को अपने इमेज को बचाना था। उस समय प्रेस उसके पर्सनल लाइफ पर हावी थी और डॉन एडलर से अलगाव उसकी रेप्यूटेशन को खराब कर सकता था। यहीं पर उसका तीसरा शादी का नाटक शुरू हुआ। इस बार वो शादी एक सिंगर मिक रिवा से हुई। मिक रॉक एंड रोल का राइजिंग स्टार था और इवलिन के साथ उसका नाम जुड़ने का मतलब था हेडलाइंस। लेकिन ये शादी एक जोक से ज्यादा कुछ नहीं थी। लास वेगस में ड्रंकन नाइट के बाद हुई ये शादी अगले ही दिन इवलिन के दिमाग में बोझ लगने लगी। उसने मिक को उतनी ही जल्दी डिवोर्स कर दिया जितनी जल्दी शादी की थी। मीडिया में ये शादी एक स्कैंडल बनी, लेकिन इवलिन के लिए ये कैलकुलेटेड मूव था। वो कहती थी, हॉलीवुड में कभी कभी लोग तुम्हारे एक्टिंग से ज्यादा तुम्हारे स्कैंडल को याद रखते हैं। और सच यही था। इवलिन अब हर अखबार और गॉसिप कॉलम की क्वीन बन चुकी थी। इसी स्टारडम के बीच इवलिन की मुलाकात हुई सीलिया सेंट जेम्स से, एक एक्ट्रेस जो इंडस्ट्री की डार्लिंग थी। सीलिया सिर्फ सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक्टिंग का वो रॉ टैलेंट था जिसे क्रिटिक्स भी सराहते थे। पहली बार जब इवलिन ने सीलिया को स्क्रीन पर देखा तो उसे लगा मानो कोई दर्पण उसके सामने आ गया हो। लेकिन ये दर्पण सिर्फ उसकी एम्बिशन नहीं, बल्कि उसके दिल की छुपी हुई चाहत भी दिखा रहा था। इवलिन और सीलिया की केमिस्ट्री पर्दे पर और पर्दे के पीछे दोनों जगह खिलने लगी। लेकिन 1960 का अमेरिका इतना ओपन माइंडेड नहीं था। उस समय सेम सेक्स रिलेशनशिप एक टैबू था, करियर एंडिंग स्कैंडल। इवलिन जानती थी कि अगर उनका रिश्ता पब्लिक हो गया तो उनकी पूरी करियर खतरे में पड़ सकती थी। इसलिए इवलिन ने इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखा। वो सीलिया से गहराई से प्यार करती थी, लेकिन दुनिया को दिखाती थी कि उसके सारे मैरिजेस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए थे। इवलिन को सीलिया से अपने रिश्ते को छुपाना था। हॉलीवुड की दुनिया इतनी क्रूल थी कि एक अफवाह भी करियर का अंत कर सकती थी। इसलिए उसने चौथी शादी की एक एक्टर रेक्स नॉर्थ से। रेक्स और इवलिन ने एक समझौता किया, दोनों अपने करियर और पब्लिसिटी के लिए एक दूसरे के साथ होंगे, लेकिन असल जिंदगी में अलग। ये शादी कन्वीनियंस का नाम थी, प्यार का नहीं। इवलिन ने इसे बहुत प्रैक्टिकल तरीके से देखा। वो जानती थी कि पब्लिक को वो कहानी चाहिए जिसमें ग्लैमरस एक्ट्रेस इवलिन ह्यूगो हैप्पीली मैरिड दिखे, और रेक्स नॉर्थ उस कहानी का हिस्सा बन गया। लेकिन असलियत ये थी कि इवलिन का दिल सीलिया के पास था। वो छुप छुप कर सीलिया से मिलती, उसके साथ चुपके से समय बिताती, और उन पलों में इवलिन खुद को सबसे ज्यादा अलाइव महसूस करती। इवलिन का करियर लगातार ऊंचाइयों पर जा रहा था। अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, बॉक्स ऑफिस हिट्स, वो हर जगह छा चुकी थी। लेकिन फेम की ये कीमत उसके पर्सनल लाइफ से चुकानी पड़ रही थी। हर शादी ने उसे हेडलाइंस दी, लेकिन असल में वो हॉलो होती जा रही थी। इवलिन ने खुद से कहा था कि मैं अपनी जिंदगी की हर चीज कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन सच ये था, वो अपने दिल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। सीलिया उसके लिए सबसे बड़ा सच थी, लेकिन इवलिन ह्यूगो की दुनिया में सच से ज्यादा मायने रखता था। इल्यूजन। इवलिन ह्यूगो अब हॉलीवुड की सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी, लेकिन उस चमक दमक के पीछे एक ब्रोकन हार्ट, एक फॉरबिडन लव और 4 बिखरी हुई शादियां छिपी थी। उसकी कहानी ग्लैमरस थी, लेकिन ग्लैमरस होने के साथ साथ दर्दनाक भी। और ये तो बस शुरुआत थी।
हॉलीवुड की चमचमाती दुनिया में इवलिन ह्यूगो अब एक बड़ा नाम बन चुकी थी। हर मैगजीन के कवर पर वही थी, हर डायरेक्टर की पहली चॉइस वही थी। लेकिन कैमरा की रोशनी जितनी तेज होती है, पर्सनल लाइफ उतनी ही अंधेरी होती जाती है। इवलिन की जिंदगी अब ग्लैमर से भरी थी, पर दिल के किसी कोने में वो बहुत अकेली थी। इवलिन की जिंदगी में पांचवा शख्स था रेक्स नॉथ। वह भी एक बड़ा हॉलीवुड स्टार था। उनका रिश्ता प्यार से ज्यादा पब्लिसिटी के लिए था। इवलिन और रेक्स ने शादी इसलिए की ताकि दोनों की फिल्में ज्यादा चले, दोनों की पॉपुलैरिटी बढ़े। मीडिया को उनका जोड़ा परफेक्ट लगता था, हॉलीवुड का गोल्डन कपल। लेकिन सच ये था कि उनके बीच न मोहब्बत थी न समझ। इवलिन जानती थी कि यह शादी एक तरह का बिजनेस डील है, मार्केट में नेम और फेम पाना ही उसका मकसद था। पर जैसे जैसे साल गुजरे, ये शादी बोझ बन गई। इवलिन ने खुद को बार बार समझाया, सक्सेस की कीमत यही है। अगर मार्केट में टिके रहना है तो पर्सनल हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना होगा। इवलिन ने सोचा था कि सक्सेस उसे खुशियां देगा, लेकिन जब वो हर जगह सराउंडेड थी, पेपराज़ी, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, तब भी उसके भीतर एम्प्टीनेस थी। रेक्स नॉथ के साथ उसका रिश्ता मीडिया के लिए परफेक्ट था, लेकिन रियलिटी में वे दोनों अजनबी थे। इवलिन कभी कभी सोचती, क्या मैं अपनी जिंदगी खुद जी रही हूँ या सिर्फ ऑडियंस के लिए एक स्क्रिप्ट निभा रही हूँ? ये सवाल उसे बार बार तोड़ देता था। आखिरकार इवलिन और रेक्स का रिश्ता पब्लिक में टूट गया। हेडलाइंस बनी, गोल्डन कपल का अंत। लेकिन इवलिन को रिलीफ मिला। उसे लगा कि उसने एक झूठे रिश्ते से खुद को आजाद कर लिया। फिर उसकी जिंदगी में आया हैरी कैमरन। वो हॉलीवुड का सबसे फेमस प्रोड्यूसर था और इवलिन का सबसे करीबी दोस्त भी। हैरी और इवलिन की दोस्ती सालों से थी। हैरी वो शख्स था जो इवलिन को समझता था, उसके सैक्रिफाइसेस जानता था। इवलिन को लगता था कि हैरी के साथ उसे वो कंफर्ट मिलता है जो किसी और से कभी नहीं मिला। हैरी ने इवलिन से कहा, हम दोनों अकेले हैं और शायद हमें एक दूसरे की जरूरत है। अगर शादी करेंगे तो दुनिया के लिए हम सेफ दिखेंगे और हम दोनों को एक पार्टनर मिलेगा जिस पर भरोसा किया जा सके। इवलिन को ये बात प्रैक्टिकल लगी। उसने सोचा, कम से कम ये शादी एक झूठा डील नहीं होगी, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगी। हैरी और इवलिन ने शादी की और कुछ समय बाद इवलिन माँ बनी। उसने पहली बार महसूस किया कि करियर से भी ज्यादा बड़ी खुशी एक बच्चे को गोद में लेने की होती है। इवलिन ने कहा, हॉलीवुड ने मुझे फेम दिया, पैसा दिया, लेकिन मेरा बच्चा मुझे सच्चा प्यार दे रहा है। यह इवलिन की जिंदगी का नया चैप्टर था। वो अब सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक माँ भी थी। लेकिन फेम का प्रेशर कभी कम नहीं होता। इवलिन को हर जगह कामयाबी चाहिए थी। वो चाहती थी कि उसका बच्चा उसे प्राउड फील करे। वो फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पावरफुल एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी, लेकिन साथ ही उसे लगता था कि शायद वो पर्सनल हैप्पीनेस को पूरी तरह पा ही नहीं सकती। हैरी उसका सपोर्ट सिस्टम था। वो जानती थी कि यह रिश्ता अलग तरह का है, ये प्यार पर नहीं बल्कि कंपेनियनशिप पर टिका है। मीडिया हमेशा इवलिन की हर मूव पर नजर रखता था। कोई भी स्कैंडल उसकी जिंदगी को हिला सकता था। वो सोचती थी, लोग मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड से डिफाइन करते हैं, पर मैं सिर्फ उनकी पत्नी नहीं हूँ, मैं इवलिन ह्यूगो हूँ। यह इवलिन का सबसे बड़ा संघर्ष था, अपनी आइडेंटिटी बनाना। हॉलीवुड की दुनिया में इवलिन ह्यूगो अब पूरी तरह एस्टैब्लिश्ड स्टार थी, लेकिन उसके दिल की कहानी, उसके अंदर की जिद और प्यार की चाह, फेम और ग्लैमर के पीछे छिपी हुई थी। इवलिन की आखिरी शादी हुई रॉबर्ट जेमसन से। रॉबर्ट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो इवलिन की फेम से प्रभावित नहीं थे। उन्होंने इवलिन को उसकी स्टारडम के लिए नहीं, बल्कि उसकी खुद की पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस के लिए चाहा। इवलिन ने रॉबर्ट के साथ रिश्ता इसलिए चुना क्योंकि वह चाहता था कि उसके साथ जिंदगी आसान और सिंसियर हो। रॉबर्ट ने कभी इवलिन की करियर चॉइसेस पर सवाल नहीं उठाया। इवलिन ने कहा, रॉबर्ट, तुम्हारे साथ मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं सिर्फ इवलिन ह्यूगो नहीं, बल्कि इवलिन हो सकती हूँ। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और यही सबसे इम्पोर्टेंट है इवलिन, मैं तुम्हें सिर्फ हॉलीवुड की स्टार नहीं, बल्कि इंसान के रूप में चाहता हूँ। यह इवलिन की जिंदगी का पहला रिश्ता था जिसमें उसे बिना कैलकुलेशन और पब्लिसिटी की चिंता के सच्चा कंपेनियनशिप मिला। पार्ट 4 की सबसे बड़ी कहानी थी इवलिन का सच्चा प्यार, सीलिया एसटी जेम्स। इवलिन ने मोनिक से खुलासा किया कि उसकी पहली और सच्ची मोहब्बत सीलिया ही थी। वो प्यार के लिए कई बार कॉम्प्रोमाइज करती रही, कई शादियां पब्लिसिटी और करियर के लिए की। इवलिन ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में जो 7 शादी की, उनमें से कई सिर्फ स्ट्रैटेजी थी, पर सीलिया मेरे दिल में हमेशा रही। मोनिक चौंक गई, तो इसका मतलब है कि सीलिया ही आपकी जिंदगी का सच्चा प्यार थी? इवलिन मुस्कुराई और बोली, हाँ,
बाकी सब तो बिजनेस और सर्वाइवल का हिस्सा थे। सीलिया वो थी जिसने मुझे मेरे दिल की आवाज सुनना सिखाया। इवलिन ह्यूगो की कहानी ये दिखाती है कि स्टारडम, फेम और ग्लैमर की दुनिया में इंसान को कितनी बार पर्सनल सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पहला हस्बैंड अर्नी डियाज हॉलीवुड की एंट्री के लिए, दूसरा हस्बैंड डॉन एडलर पावर और स्टारडम के लिए, तीसरा हस्बैंड मिक रिवा पब्लिसिटी के लिए, चौथा हस्बैंड रेक्स नॉट कन्वीनियंस और इमेज के लिए, पांचवा और छठा हस्बैंड कंपेनियनशिप और मदरहुड के लिए, सातवां हस्बैंड रॉबर्ट फाइनली ट्रू कंपेनियनशिप। इवलिन ने हर स्टेप केयरफुली प्लान किया, लेकिन उसके दिल की पहली चाह कभी नहीं बदली। सीलिया सेंट जेम्स के साथ सच्चा प्यार। इवलिन ने मोनिक से कहा कि उसकी कहानी सिर्फ स्कैंडल्स और ग्लैमर के बारे में नहीं है, ये कहानी है एम्बिशन, सैक्रिफाइस और लव की। मोनिक, मेरी जिंदगी ने मुझे सिखाया कि कभी कभी आपको फेम और मनी के लिए प्यार और हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन असली खुशी तब आती है जब आप अपने दिल की सुनते हैं। इवलिन ने अपनी आखिरी एडवाइस दी, अपने करियर, अपने चॉइसेस और अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी रखो। दुनिया चाहे कैसी भी हो, अपने दिल के रास्ते पर चलो। इवलिन ह्यूगो का नाम हमेशा हॉलीवुड में चमकता रहेगा। उसने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया, कभी कॉम्प्रोमाइज किया, कभी लड़ाई की और हमेशा अपने एम्बिशन और डिजायर्स के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग रखा। इवलिन की कहानी ये सिखाती है कि फेम, ग्लैमर और पैसा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हॉलीवुड की चमक दमक के पीछे एक अकेली, एम्बिशियस और पैशनेट महिला की कहानी यही थी, इवलिन ह्यूगो।